एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे हम, ग्राफ बनाना सीख रहे थे, बार ग्राफ। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था इसमें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने कल, याद है ना? यस सर। इसमें हमने यहाँ पर किया था कि अलग अलग क्लासेस में कितने कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसके लिए ग्राफ बनाया था, बार ग्राफ। तो ये सिंगल बार ग्राफ था क्योंकि इसमें हर एक क्लास के लिए एक ग्राफ बन रहा था। जैसे क्लास 5th के लिए ये वाला रेक्टेंगल बना है, ये वाला। क्लास 6th के लिए ये वाला, 7th के लिए ये, 8th के लिए ये, 9th के लिए ये, 10th के लिए ये। तो सबके लिए एक एक यहाँ पर ग्राफ बन रहा है, तो इसे हम बार ग्राफ कहते हैं, सिंपल। और नेक्स्ट अब जो हमने देखना है वो है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ बनाना सीखेंगे अभी हम, ठीक है? डबल बार ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ डेटा डबल होगा। जब डेटा डबल होगा, आंकड़े डबल डबल दिए होंगे, तो ग्राफ भी डबल बनेगा। तो यहाँ पर किस तरह का है, यहाँ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको। ये आपको नोट नहीं करना है, सब्जेक्ट्स वगैरह ये आपके क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये आगे की तरफ लिखे, मैं इनको नीचे की तरफ करके लिख रहा हूँ ताकि यहाँ हमारी शीट में आ जाए ये। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में सब्जेक्ट्स क्या है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस। ये आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और फिर मार्क्स दिए हुए हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के, है ना? यस सर। यस सर। दोनों के मार्क्स बताने, साथ साथ इंग्लिश में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के क्या क्या है? 67 and 70. 70। 770। हिंदी में 72, 65, मैथ्स 88, 98, 95। साइंस 81, 81, 85, 85। सोशल साइंस 73, 75, 75। तो ये टेबल आपकी बुक में ही है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने बस सामने इसलिए लिखा था कि यहाँ से देखने में इजी रहे हमारे लिए। तो ये आ गया आपके पास डेटा, और यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। एक बच्चे के ये मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कितने कितने मार्क्स आए। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो डबल बार ग्राफ बनाने के लिए कहा है यहाँ द्विदंड आलेख। अगर नहीं भी लिखा होता तब भी पता चल रहा है कि डबल ही बनेगा, क्योंकि डबल डबल नंबर्स है ना। इंग्लिश के लिए दो दो है, हिंदी के लिए डबल है, मैथ्स के लिए डबल है, तो सबके लिए डबल डबल मार्क्स आ रहे हैं, तो इसलिए डबल ग्राफ बनेगा। क्लियर है? माइक ऑफ रखो। तो अब हमने इनको ग्राफ बनाना सीखना है, अभी डबल बनाना है। तो डबल बनाने के लिए भी पहले तो काम वही करेंगे, सेम जैसे पहले किया था हमने कल। क्या? सबसे पहले दो एक्सिस लेंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, याद है कि नहीं? एक्स। यस तो सर। एक Yes, sir. एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस ऐसे होता है नीचे की तरफ लेटा हुआ, ठीक है? और वाई एक्सिस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरफ से। तो इस तरह से आपने ये ग्राफ में दो एक्सिस बना लेने पहले ऐसे। इनको नाम भी लिख लेंगे, इधर हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, इधर वाई एक्सिस लिख लेंगे, ठीक है? अब हमने नीचे यहाँ सब्जेक्ट्स के नाम देने हैं, तो नीचे यहाँ पर लिख देंगे हम सब्जेक्ट्स। हिंदी में सब्जेक्ट्स को लिख लेना आपने विषय, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने। और इस तरफ आप लिखेंगे मार्क्स, तो यहाँ पर आप इसमें मार्क्स डाल देंगे वाई एक्सिस में। मार्क्स थोड़ा टेढ़ा लिखना, इसमें क्लियर लिखा नहीं जाता है। चलो दोबारा कोशिश कर लेते हैं। ये आ गए इस तरफ को मार्क्स, तुमने साफ साफ लिखना है, ठीक है? अब बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिखने हमने? इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। कितने सब्जेक्ट्स हुए ये? 5 5 सब्जेक्ट्स।
हर एक के लिए डबल ग्राफ बनाना है। डबल ग्राफ बनाने का मतलब है डबल डबल बॉक्स बनेंगे। एक सब्जेक्ट का ये बना तो एक और बनेगा, दो बनेंगे एक साथ, है ना। सर 10 तो हमें 10 चाहिए और बीच में खाली छोड़ना भी पड़ेगा, तो बीच में 4 और भी चाहिए खाली छोड़ने के लिए, तो टोटल 14 चाहिए। और एक शुरू में भी खाली छोड़ना है, 15 चाहिए। तो क्या 15 है हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस में? 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, 8 सर। 9 10 11 12 13 14 ही है। तो अगर तुम्हारी शीट में 15 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करोगे? तो हम पूरे पूरे एक बॉक्स को नहीं बनाएंगे एक बार, आधे आधे को कर लेंगे, इतना एक और इतना दूसरा। समझ गए? Yes, sir. इस तरह से कर Yes, लेंगे sir. तो हमारा इसमें आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लिया, उसके बाद ये हमने ले लिया यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद एक छोड़कर दूसरा ले लिया यहाँ पर ये हिंदी, फिर एक बॉक्स छोड़ा, फिर उसके बाद ले लिया मैथ्स, फिर एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर ले लिया साइंस, फिर एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट ले लिया सोशल साइंस। ठीक है, हम आधे आधे बॉक्स में बनाएंगे यहाँ ग्राफ। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लेना है उसमें नीचे 0 लेना है पहले, ध्यान रखना नीचे 0 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद आपको पता है ये 100 मैक्सिमम 100 होता है मार्क्स, यहाँ लिखा भी था इन्होंने फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म के सामने, मैक्सिमम मार्क्स 100, 100 में से ये नंबर। तो 100 आप 10-10 करके ले लोगे तो इजीली बन जाएगा, है ना सर। तो 10, Yes, sir. फिर उसके बाद नेक्स्ट मार्क करोगे 20, ये हो गया 30, यहाँ आ गया ये 40, यहाँ 50, यहाँ ये 60, 70, 80, ये 90 और ये हो गया 100। ओके, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इतना हमने पहले करना है। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, स्केल क्या लिया है और उसके अकॉर्डिंग ऊपर स्केल लिख भी देना है आपने। हमने यहाँ पर स्केल जो लिया वो 1 सेंटीमीटर जो है, ये 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है इसको हमने 10 मार्क्स लिया है, 10 मार्क्स ये लिख दिया। हिंदी में लिखना है इसको पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, तो वो हिंदी में भी आपने ऐसे लिख लेना है। अब हमने इसमें वो बार्स बनाते जाना है, रेक्टेंगल बनाने हैं। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो दो बनाने हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म में कितने इंग्लिश में? 67. 67। तो कहां तक जाएगा ग्राफ? सर 60 और 70 के बीच में. 60 और 70 के बीच में। 60 और 70 के बीचों बीच करेंगे तो ये 65 हुआ। सर फिर तो एक और लेंगे 66, फिर 67 यहाँ तक, ठीक है। Yes, sir. तो ऐसे एग्जैक्ट नाप कर लेना ध्यान से। तो ये 67 ले लिया आपने। दूसरा 70 भी लेना है, सेकंड टर्म भी लेना है इसी में। तो 70, इसी के आगे आधा बॉक्स जो बचा हमारे पास उसमें 70 लेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. फिर हो गया? Yes, sir. अब इन ये दोनों एक जैसे रखोगे एक ही कलर के तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को अलग अलग नाम दे देंगे या अलग अलग कलर कर देंगे। आपने कलर नहीं करना, आपने तो पेंसिल ही यूज करनी है, तो आपने शेड कर देना है इस तरह से। okay? तो यहाँ फर्स्ट Yes, टर्म को sir. हमने शेड Yes, कर sir. दिया, ऐसे लाइंस लगा देनी है फर्स्ट टर्म वाले में। सेकंड टर्म वाले को खाली छोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म वाले में ये लगा देंगे, या फिर फर्स्ट टर्म को खाली छोड़ो और सेकंड वाले में ये लगा दो। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो जो भी आपने ये बनाया उस हिसाब से यहाँ पर आपने लिख भी लेना है ऊपर। क्या? ऐसे बॉक्स बनाना और इसमें एक शेड वाला दिखा देना ऐसे, और एक जो है बिना शेड का दिखा देना। शेड वाले का मतलब है फर्स्ट टर्म और बिना शेड वाले का मतलब है Second term. Second सेकंड term. टर्म। ठीक है, तो प्रथम सत्र लिखा होगा या प्रथम, इसको टर्म को देख लेना हिंदी में है। अभी यहाँ पर कनेक्टेड साहित्य देख रहे हो आप हिंदी में? साहित्य नहीं है? चलो मैं बता देता हूँ। No, sir. यस सर। हाँ, सत्र ही लिखा हुआ है, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। तो ये लिख लेना आपने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को।
ओके, अब नेक्स्ट बताओ दूसरा क्या Yes, sir. बनेगा। हिंदी, हिंदी में फर्स्ट टर्म 72. तो 72 कहाँ तक है ध्यान रखना, और चौड़ाई इतनी नहीं रखनी है आपने, आधे की रखनी है सब में, ये ध्यान रखना। तो 72 कहाँ है, ये 70 है, तो इससे 2 कदम ऊपर 2 छोटे छोटे खाने ये बॉक्सेस यहाँ, और सेकंड टर्म इसी में 65. 5. 65 कहाँ है वो देखो, ये 60 है, ये Sir. 70 है, 60 Yes, sir. जो एक डार्क लाइन होती है वहां पे 65. ठीक है। और उसके Yes, बाद sir. फिर मैथ्स में आ जाओ। Yes, sir. मैथ्स में कितना 88. जाएगा, ये 80, ये 90, 90 से कितना पीछे 2. 2. 2 स्टेप्स कम कर लेने, यहाँ तक आपका ये 88 आ जाएगा। और नेक्स्ट इसका ही सेकंड टर्म 95. 95. तो 95 कहाँ तक जाएगा, ये 90 और 5 आ गई, ये 95 यहाँ तक हो जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, साइंस 81. 81. 81 के लिए 80 तक आए, ये 80, इससे एक कदम ऊपर ले लेना बस सबका सब। और इसी का सेकंड टर्म 85. 85. 85 यहाँ तक हो गया, यही है ना, ये 80 और इससे ऊपर 5 कदम, ये 85। सोशल साइंस में 73. 73. फर्स्ट टर्म 73, ये 70 और 3 कदम और ऊपर ये आ गया 73। और सेकंड टर्म 75. 75. 75, ये 70, 5 ऊपर 75 यहाँ पर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, क्या रह sir. गया अब इसमें, क्या काम रह गया करने के लिए। So dark line करना. हाँ, शेड करना रह गया तो वो शेड कर लेना इस तरह से। इस टर्म को हम शेड कर लेंगे। अलग कलर्स भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें फिर आपको पेन से बनाना पड़ेगा, और फिर पेन से बनाओगे तो फिर गलती हो गई तो फिर इरेज करना मुश्किल होगा, इसलिए पेंसिल से ही बनाना है। और पेंसिल से एक को आपने शेड कर देना, दूसरे को शेड के बिना रहने देना बस। Yes, sir. तो इस तरह से आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, बन गया ना डबल बार ग्राफ। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से ये डबल बार ग्राफ बनना है। इसमें कुछ समझ में ना आया तो पूछो। समझ में आ गया सबको, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें आगे और भी है कुछ, इसमें कुछ आगे क्वेश्चंस भी हैं इसी के। तो ये आपने ग्राफ शीट पे बनाना है। लेफ्ट साइड में आपकी कॉपी में ग्राफ शीट होती है, राइट साइड में आपका ब्लैंक स्पेस होता है, उसमें आपने क्वेश्चन के पार्ट्स करने हैं इसके सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख के उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी आपने करने हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा किस में इम्प्रूवमेंट हुई है, किस सब्जेक्ट में। ग्राफ देख के Math. बताओ। Math. Math. मैथ में कैसे Math. पता लगा। इम्प्रूवमेंट का मतलब है ग्राफ पहले से ज्यादा ऊंचा किस में हुआ है ना, यही मतलब हुआ ना इम्प्रूवमेंट। Yes, sir. तो सबसे Yes, ज्यादा sir. यहीं पर बढ़ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना ज्यादा और किसी सब्जेक्ट में नहीं बढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथ्स। हिंदी में आप लिख देंगे गणित, बस ऐसे आंसर लिखना है। सेकंड, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई, English. English. इंग्लिश में। एक आता है ऐसे कुछ
तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई इंग्लिश में। कितने नंबर की, वो नंबर्स भी देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, 3 नंबर की इम्प्रूवमेंट्स हुई है, 3 मार्क्स की। ठीक है, हिंदी में तो नीचे गया है तो इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। मैथ में सबसे ज्यादा हुई है, बाकी इसमें 4 मार्क्स की हुई है। इसमें कितने मार्क्स की हुई है देखो, सोशल साइंस में 73, 75, 73, कितने 75. नंबर बढ़े, कितने बढ़े? 2, 2 बढ़े। तो सबसे कम किस में बढ़े? इंग्लिश में तो 3 नंबर बढ़े, सोशल साइंस। सोशल साइंस में तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है सोशल साइंस में। सामाजिक विज्ञान ये हो जाएगा। समझ गए ना इसका? थर्ड है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है, पहले से कम हो गए हो? हिंदी। हिंदी में तो इन्होंने पूछा क्या डाउन गई है, तो हम लिखेंगे यस, फिर उसके बाद लिख देंगे इन हिंदी, हिंदी में कम हुई है। ओके सर। हिंदी में आप लिखेंगे हाँ, हिंदी में, इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। Yes, sir. हो जाएगा ना ये क्वेश्चन नंबर 5? यस सर। पूरा अच्छे Yes, से। sir. इसमें एक्स एक्सिस पर आपने स्पोर्ट्स के नाम लिख लेने हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, और वाई एक्सिस में आपने 100 करके स्केल लेना, 0, 100, 200, 300, इस तरह से आपने ये हाइट देख लेनी कहाँ तक जाती है। जैसे 470 है तो 400 के आगे फिर 7 लेने आपने, और है ना, 410, 420 ऐसे करके चलेगा वो। ओके, यस सर। और 105 भी है इसमें। 105 का मतलब है 100 हुआ, फिर उसके बाद एक खाना जो है वो 110 है, तो 0 और 1 के बीच में, 100 से ऊपर जो एक छोटा खाना बन रहा है, छोटा बॉक्स बन रहा है, उसके भी बीच में। ठीक है, यस सर। फिर यहाँ क्वेश्चन भी है, ड्रॉ डबल बार ग्राफ, ये तो कर लोगे आप। फिर उसमें सेकंड है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर? सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? तो ग्राफ जिसका सबसे ऊंचा जाएगा, यहाँ नंबर देख के भी बता सकते हो आप। क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट, तो क्रिकेट आप लिख दोगे। और इसमें थर्ड पार्ट है, विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग? क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं लोग, देखना या खेलना? किसमें नंबर ज्यादा आ रहा है, देखने में या खेलने में? देखने में। वॉचिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉचिंग। देखना ज्यादा लोगों को पसंद है, खेलना कम लोगों को पसंद है। ओके, यस सर। यस सर। Yes, sir. और सिक्स्थ क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पर डेटा नहीं दिया है। डेटा कहाँ है? चैप्टर के शुरू में, फर्स्ट पेज पर पहुंच जाओ, टेबल 3.1 देखो, इस चैप्टर का स्टार्टिंग में। 3.1। कैमरा ऑन कर लो सभी, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। टेबल 3.1 मिला फर्स्ट पेज पे? सर। ये टेम्परेचर जो थे अलग अलग शहरों के, अहमदाबाद 38, 29, अमृतसर 37, 26 मिला? मिल गया सभी को? Yes, sir. तो इसका डबल बार ग्राफ बनाना है, तो नीचे आप सिटीज के नाम लिखोगे शहरों के। अहमदाबाद के ऊपर डबल ग्राफ बनाना है, एक की हाइट जाएगी 38 और दूसरे की 29। ठीक है, इसमें आप देखो मैक्सिमम आपका 41 तक जा रहा है, सबसे ज्यादा जो है इसमें। तो इसमें आप नंबर्स जो लोगे वो 2-2 करके या 4-4 करके 5-5 करके ले सकते हो। ठीक है, 5-5 ले लो। ओके, या 10-10 लेने तो 10-10 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। स्केल जो लेना है आपने 1 सेंटीमीटर को 5-5 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो। 5-5 में अच्छा रहेगा, या 10-10 लेना तो 10-10 भी ले सकते हो। तो इसमें भी डबल वैसे ही बनाना है।
अहमदाबाद के ऊपर एक जाएगा 38 की हाइट तक और एक जाएगा 29 तक। मैक्सिमम 38, मिनिमम 29। दोनों को अलग अलग रख लेना, एक में शेड करके, और ऊपर लिख भी देना जैसे अभी हमने लिखा। ओके, यस सर। अब इसी पेज पे रहो, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। इसके जो क्वेश्चंस भी हैं इसमें, आप इसी पेज पर रहो, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आपने उसी में देख के बताना। यहाँ पर फर्स्ट ये है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। तो इस डेट को सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच? मिनिमम मैक्सिमम के बीच सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे ज्यादा अंतर किसमें, कौन से शहर में? जल्दी बताओ, किस शहर का मिनिमम और मैक्सिमम का गैप ज्यादा है? जम्मू। ग्राफ में देख के इजीली पता लग जाएगा। ग्राफ में जिसका दोनों जो डबल ग्राफ बन रहा है उनमें से गैप किसका ज्यादा है वो वहां पर पता लग जाएगा। नीचे वाला काफी नीचे और ऊंचा ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर गैप आप देख सकते हो। यहाँ भी देखना हो तो अहमदाबाद का जो है उसमें 7 डिग्री का फर्क है, 38 और 29 माइनस करके देख सकते हो ना। नेक्स्ट जो है उसमें 11 का फर्क है, अमृतसर में 11 का है, बेंगलुरु में जो है वो 7 का ही है, चेन्नई में 9 का है, दिल्ली में 10 का है, जयपुर इसमें 10 है, जम्मू में 15 का डिफरेंस है, मुंबई में 5 का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा डिफरेंस जम्मू में है, देख लो, माइनस करके देख सकते हो ना। तो इसका आंसर जम्मू हो जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी? सबसे ज्यादा गर्म शहर कौन सा है, हॉटेस्ट? सर जम्मू। जम्मू, सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पर हो रही है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर। और कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा? बेंगलुरु। बेंगलुरु में सबसे कम टेम्परेचर बेंगलुरु में जा रहा है 21 डिग्री सेल्सियस उस दिन का। ठीक है, यस और सर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। दो ऐसे शहरों के नाम बताने जिनका मैक्सिमम वाला टेम्परेचर किसी दूसरे शहर के मिनिमम से भी कम हो। ऐसा है कोई? ऐसा कोई शहर जिसका मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम से भी कम हो? देखो, बेंगलुरु का है मैक्सिमम सबसे कम, बेंगलुरु में था मैक्सिमम 28 है ना। यस सर। इससे ज्यादा किसका मिनिमम है? ट्वेंटी एट से ज्यादा है किसी का मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान? 28 से ज्यादा किसी का नहीं है मिनिमम टेम्परेचर? सर मुंबई। भाई का 28 से ज्यादा है मिनिमम वाला सेकंड वाला? जयपुर। जयपुर का है, अहमदाबाद का है। ठीक है, तो आप इसमें आंसर दे सकते हो। एक तो ये बेंगलुरु का कम है मैक्सिमम वाला दूसरे शहरों के मिनिमम से। ठीक है, और किसका दे सकते हो? और है किसी का ऐसा? दो शहरों के पूछे हैं, यही नजर आ रहा है तो बाकियों को तो ज्यादा ही है। दो शहरों के ऐसे हो गए, बेंगलुरु एंड आप दूसरा ये जयपुर दे सकते हो। तो बेंगलुरु एंड जयपुर जो है इनमें ऐसा है, बेंगलुरु का मैक्सिमम जयपुर के मिनिमम से कम है, तो बेंगलुरु एंड जयपुर लिख देना इसमें। नेक्स्ट है इसमें, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। कौन सा शहर ऐसा है जिसका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का जो गैप है, डिफरेंस, वो सबसे कम है, सबसे कम अंतर है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच? कौन से शहर में मिनिमम और मैक्सिमम पास पास है?
पास पास सबसे कम डिफरेंस है मतलब माइनस कर दो। सबसे कम डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है मुंबई में। यस सर 2732 5 का, इससे कम और कहीं नहीं है ना, तो मुंबई हो गया इसका आंसर। ओके, यस तो सर इस तरह से ये एक्सरसाइज Yes, sir. कंप्लीट करनी है आपने। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल।